नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी एस्ट्रो पॉइंट से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे जो आज शनि वक्री हुआ है, इसका इन सब 12 राशियों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आज सुमित सर हमें इन सब के बारे में समझाएंगे। सुमित सर आइए और बताइए सबको। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सेठी पश्चिम से आपका श्रोता फ्रेंड आज हम लोग बात करेंगे शनि वक्री होने के बारे में, जो 23 मई से 11 अक्टूबर तक हुआ है। दोस्तों, इसका हर राशि पे कुछ ना कुछ असर तो पड़ना ही पड़ना है, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दें, ये उनको ज़्यादा असर करेगा जो कार्मिक नहीं हैं, जो अपने कर्म से नहीं फॉलो करते या जो शॉर्टकट्स में रहते हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर में, उनके लिए दिक्कत ज़्यादा रहने वाली है। बाकी जो लोग ठीक है, हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटिंग है, सेक्रीफाइसिंग नेचर के, उनको इतना ज़्यादा असर करने वाला नहीं है। तो हम बात करेंगे लगन के हिसाब से। ये मैंने यहाँ पे जो मेंशन कर रखा है वो लगन के हिसाब से मेंशन किया हुआ है। हर लगन पे इसका हर राशि पे क्या असर पड़ेगा, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और पहले जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा उन लोगों पे जिनकी या तो शनि की दशा चल रही है, या जिनका साढ़े सती चल रही है, या जिनकी कुंडली में शनि ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है या नीच का है, तो उन पे इसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाँ जी सुमित सर, जैसे एरीज हमारी फर्स्ट राशि है, मेष राशि, इस पे शनि वक्री का क्या असर पड़ेगा? देखिए, एरीज राशि की हम लोग बात करें, एरीज का मतलब मेष, इसके 10th हाउस में शनि वक्री होने वाला है। 10th हाउस मीन्स प्रोफेशन वाले घर के अंदर, वहाँ पे शनि वक्री होगा। और इसका जो एस्पेक्ट जाएगा वो जाएगा 12th, 4th और 7th हाउस पे। 12th हाउस एक्सपेंस, 4th हाउस प्रॉपर्टी का, 7th हाउस मैरिज का। तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं अपनी मदर का, अपनी प्रॉपर्टी का, अपने खर्चों का बहुत ध्यान में रख कर चलना है। ऐसे टाइम पे वो खर्चे बढ़ सकते हैं आपको जो आप नहीं करना चाहते, बिकॉज 12th हाउस एक्सपेंसेस, 4th मॉम, अपनी इमोशंस का इमोशनली भी डाउन हो सकते हैं आप। और 7th हाउस तो होता ही उसका है, प्रोफेशन का भी कहते हैं इसे, मैरिज का भी। तो वाइफ का भी ध्यान दीजिए, अपने हस्बैंड का ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं। तो एरीज के लिए ये लेखा जोखा है, ठीक है, बुरा नहीं है, बट इन 3 चीज़ों पर उनको ध्यान में रखना है। और सेकंड नंबर सर, टॉरस वृषभ पे इसका क्या असर रहेगा? देखिए, टॉरस की अगर हम लोग बात करें, टॉरस में जो शनि होता है वो वैसे भी योग कारक शनि होता है। 9th और 10th का लॉर्ड बनने के बाद उनको इतना असर नहीं करेगा, बट फिर भी हम बात करें उनका 9th हाउस में इसका एस्पेक्ट, 9th हाउस में ये रेट्रोग्रेड होगा। और इसका जो एस्पेक्ट जाएगा 11th, 3rd और 6th हाउस के अंदर। 11th हाउस इनकम में हो सकता है थोड़ी सी रुकावट आ जाए। जैसे मान के चल सकते हैं कि सैलरी आपकी कट कर आए, या वर्क फ्रॉम होम करते हैं आप, या कोई भी दिक्कत ऐसी हो, इनकम यहाँ कट के आ सकती है। 3rd हाउस आपके सिबलिंग्स का होगा, ये थ्रोट का भी होगा, तो वहाँ पे भी हो सकता है आपको दिक्कत है, जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनके साथ आपको दिक्कत आए। और 3rd जो इसका एस्पेक्ट जाएगा 6th हाउस डिजीज़, कुछ ना कुछ बीमारी चलती रहेगी, या कुछ ना कुछ बीमारी आपकी आ सकती है जो शॉर्ट टर्म होगी, अक्टूबर तक रहेगी जब तक शनि रेट्रोग्रेड है यहाँ पे। तो उसके बाद 6th हाउस कर्जे का भी होता है, तो हो सकता है आपका काम ना चले, तो उस वजह से आपको कर्जा लेना पड़े, तो थोड़ा बच के रहिए। ये टेम्प्रेरी फेज़ है, लेकिन ये तीनों चीज़ें जो हैं कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी लेके आने वाली नहीं है, बिकॉज टॉरस के लिए शनि वैसे भी योग कारक प्लैनेट होता है। अब थर्ड राशि है हमारी जेमिनी मिथुन, सर इसके बारे में बताइए, इसके बारे में कैसा रहेगा? देखिए, मिथुन के लिए शनि 8th और 9th का लॉर्ड बनता है। 8th हाउस नेगेटिव, 9th हाउस पॉजिटिव, बट ओवरऑल हम बात करें तो मिथुन के लिए शनि नेगेटिव ही कहा जाएगा, बिकॉज 8th का लॉर्ड बनने से उसमें नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है। तो इसका जो एस्पेक्ट जाएगा 10th, 2nd और 5th हाउस। 10th हाउस जॉब में हो सकता है दिक्कत है आपके साथ, या बॉसेस के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। अगर आप बिजनेस में है तो काम में दिक्कत हो, आपके ऑर्डर्स नहीं होंगे, बिकॉज अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, तो वायरस के चक्कर में वैसे भी काम धंधे बंद हैं, ऑल ओवर इंडिया बंद चल रहा है, तो मे भी आपको ऑर्डर्स की भी दिक्कत है। तो जॉब में बॉसेस से आपने ध्यान में रखना है, अपनी रेपुटेशन का अपने ध्यान में रखना है। 2nd हाउस सेविंग्स का, सेविंग्स में हो सकता है कमी है आपके। 2nd हाउस फैमिली का भी होता है, हो सकता है फैमिली मेम्बर में किसी के साथ कोई परेशानी हो या वो बीमार हो जाए, तो अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान में रखिए। 5th हाउस स्टमक और आपके किड्स का, अपने बच्चों के देखिए उनके साथ कोई कोरोना की दिक्कत है, आगे जो ब्लैक फंगस की या 3rd वेव की जो बात की जा रही है, अपने बच्चों को बचा के चलिए, घर में रखिए उनको। तो कुल मिला के इतना अच्छा नहीं रहेगा उनके लिए, तो थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। और सर कैंसेरियन कर्क राशि पे इसका क्या असर रहेगा? देखिए, कैंसर होगी चंद्रमा की राशि। कैंसर में 7th हाउस में ये शनि रेट्रोग्रेड होगा। 7th का शनि 9th, 1st और 4th हाउस को देखने वाला है। 9th हाउस लक, हो सकता है किस्मत एंड मौके पे आपको धोखा दे जाए। 9th हाउस फॉरेन का भी होगा, मान लीजिए आप फॉरेन जाना चाह रहे थे किसी स्टडीज़ के लिए, किसी और काम के लिए, वहाँ पे रुकावट आ सकती है। 9th हाउस फादर का भी होता है, तो उनकी तबीयत, अगर उनको ऑलरेडी कुछ दिक्कत है, हार्ट की दिक्कत है, ब्रेन की दिक्कत है, या कैंसर पैलिटिक की दिक्कत है, तो ये टाइम थोड़ा सा घातक हो सकता है उनके लिए, वो बचा के चलना है आपने। 1st हाउस तो आपका खुद का हुआ, सेल्फ का, अपनी तबीयत का आपने ध्यान में रखना, बिकॉज 1st हाउस का शनि, यहाँ पे शनि कर्क राशि के अंदर वैसे भी मार्केश माना जाता है 7th और 8th का लॉर्ड बनके। तो 1st हाउस आपके सर का एरिया, हो सकता है थोड़ा टेंशन में या डिप्रेशन में दिमाग आपका इतना काम ना करे, तो कोई भी डिसीजन लें तो पूछ कर करें।
और फोर्थ हाउस मैंने आपको पहले बताया मदर का होता है, मदर को लेके कोई दिक्कत हो सकती है। अपने घर में है तो आपको हो सकता है अपना घर छोड़ के किराए पे जाना पड़े, या कुछ प्रॉपर्टी में रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत है, अगर कोई आपका केस भी चल रहा है प्रॉपर्टी का तो वहाँ पे दिक्कत आपकी बढ़ सकती है। सर और लियो राशि से इनके बारे में देखिए, लियो राशि जो होगी नंबर 5, उसका जो लॉर्ड बनता है सूर्य लॉर्ड बनता है। सूर्य और शनि तो वैसे भी एंटी हैं एक दूसरे के, तो इनके लिए थोड़ा ज़्यादा असर आने वाला है। और इसमें होगा 6th हाउस के अंदर असर जो पड़ेगा, 8th, 12th और 3rd हाउस के अंदर। 6th हाउस वैसे भी नेगेटिव हाउस होगा। सूर्य की राशि 6th हाउस में रेट्रोग्रेड, 6th हाउस डिजीज़ का, हेल्थ का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सूर्य हार्ट को डिनोट करके चलता है, हार्ट की इश्यूज आ सकते हैं, आंखों की दिक्कत आ सकती है आपको, अगर हम माने आपको हड्डियों की दिक्कत आ सकती है, बॉडी में कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो 6th हाउस से तो नेगेटिविटी रहेगी। 12th हाउस खर्चों का होगा, 3rd हाउस सिबलिंग्स का होगा, सिबलिंग के साथ दिक्कत है, रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ दिक्कत। लेकिन मेन 12th हाउस में आने से खर्चे अपनी बॉडी पे, अपनी फिजिकल बॉडी पे बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ अपने खर्चों को संभाल के करिए, सेविंग्स पे ध्यान दीजिए, जो खर्चे रोके जा सके ना रोकिए, और अपनी आंखों का विशेष ध्यान में रखिए, फेस का अपना विशेष ध्यान में रखिए। अगर आप कोरोना से ठीक होकर बाहर निकले हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए, बिकॉज सूर्य शनि जब कंबाइन करेंगे तो इम्यूनिटी डाउन होती है, और वैसे भी ब्लैक फंगस उन्हीं लोगों को अटैक कर रहा है जिनकी इम्यूनिटी डाउन है। तो थोड़ा अपने ध्यान में रखिए, इतना अच्छा ट्रांजिट नहीं होगा आप लोगों के लिए। तो सर आपके हिसाब से सिंह राशि लियो राशि वाली को अपना ज़्यादा ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। और चलिए अब हम आते हैं वर्गों पे, कन्या पे इसका क्या इफेक्ट रहेगा? देखिए, वर्गों का जो लॉर्ड बनता है मिथुन के तरह ही बुध लॉर्ड बनता है, बट मिथुन की जो बुध की है मूल त्रिकोण राशि, तो इस पर असर ज़्यादा होगा बजाय कि हमें उसके जेमिनाई के। 5th हाउस में ट्रांजिट होगा 7, 11 और 2nd, यहाँ पे असर पड़ने वाला है। 5th हाउस स्टमक का अलग, अगर आप स्पेकुलेशन में है, 5th हाउस स्पेकुलेशन का भी होता है। शेयर मार्केट में आपको दिक्कत आ सकती है, अगर आपके पेट की दिक्कत, किड्स के साथ आपको दिक्कत हो सकती है। 7 मैरिज में आपने संभाल के चलना है। यूरिन का जो आपके, अगर आप जेंट्स हैं तो यूरिन का अगर आपका जो एरिया वहाँ पे आपने संभाल के चलना है। अगर आप लेडीज़ हैं तो 7th हाउस यूट्रस का हुआ, या आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे उनको आपने देख के चलना है। और कहीं ना कहीं इसमें सर्कल में थोड़ी मिसिंग हो सकती है आपके मंथली सर्कल में। 11 गेंस, इनकम में रुकावट। 11th हाउस कहीं ना कहीं मदर का 8th हाउस बनता है, तो मदर की आपने तबीयत का ध्यान में देख के चलना है। अगर काफ़ी ज़्यादा बीमार चल रही हैं तो उनका ज़्यादा ध्यान में रखिए, कहीं ना कहीं लाइफ थ्रेटनिंग टाइम भी हो सकता है उनके लिए। और साथ में सेकंड हाउस स्पीकिंग का, कम्युनिकेशन का, मुंह में कोई दिक्कत या कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत हो आपके। 2nd फैमिली का भी होता है, सेविंग्स का भी होता है, तो थोड़ा ध्यान में रख के चलिए। इतना बुरा नहीं है, बट ये टाइम आपका निकल जाएगा, बस ध्यान। अब तो मरक्यूरी भी जो चल रहा है अभी राहु के साथ, 26 तारीख को मरक्यूरी के ठीक होने के बाद ये इतना ज़्यादा असर नहीं करेगा। कुल मिला के इतना बुरा नहीं है, बट ध्यान में रखना है। तो अकॉर्डिंग टू यू थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा वर्गों वालों को 26 के बाद 26 मई के बाद। चलते हैं लिब्रा राशि, तुला राशि पे। सर इस पे क्या इफेक्ट रहेगा? देखिए, लिब्रा राशि जो होगी इसमें शनि योग कारक बनता है वृषभ की तरह। यहाँ पे शनि जब बनता है 4th और 5th का लॉर्ड बनने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और लिब्रा जो है शनि की एक्सॉल्टेड राशि भी है। शुक्र जो लिब्रा का लॉर्ड है वो शनि का मित्र भी है, और शनि के एक्सॉल्टेड राशि लिब्रा होने से इनको कुछ ज़्यादा असर होने वाला नहीं है। इनफैक्ट इनको कुछ अच्छा ही करके जाएगा, बुरा नहीं करेगा। और आप देखें 4th हाउस में इसका इफेक्ट आने वाला है, जो रेट्रोग्रेशन होगी 4th हाउस के अंदर होगी। 4th हाउस में रेट्रोग्रेशन होने से थोड़ा सा हम सेंटिमेंटली हम लोग कह सकते हैं कि आप लोग लो फील कर सकते हैं किसी भी रीज़न से, खुद से नहीं। 4th हाउस मदर का भी होता है उनको लेके, या प्रॉपर्टी में कोई इश्यूज़ हो जाए उनको लेके, बट ये 4th हाउस हमारी कन्वीनियंस का भी होता है। तो देखिए, हो सकता है आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम चले, गाड़ी में एक्सीडेंट में हो जाए, या आपकी गाड़ी गैरेज में ज़्यादा खड़ी हो, उसका भी ध्यान में रखना है। 6th हाउस में जाने से थोड़ा सा पेट का अपने ध्यान में रखना, बिकॉज 6th हाउस अगर आपकी किडनी में दिक्कत है, शुक्र जो होता है यूरिन के लिए होता है, शनि बीमारी को बढ़ा के देता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो ये 6th हाउस में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अपने डायबिटीज़ का ध्यान में रखना है। 10th हाउस प्रोफेशन का, हालांकि बहुत दिक्कत नहीं आने वाली, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे काम स्लो हो सकता है। ऐसा नहीं होगा जैसे बाकी राशियों के साथ है कि काम में दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा स्लो हो सकता है। फर्स्ट हाउस में एक्सॉल्टेड राशि होने से बहुत फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब कुल मिला के आप लोगों के लिए ठीक ही है टाइम। थोड़ा सा आलस से दूर रहना है आपने, और अपने काम को लिंगर ऑन नहीं करना, बिकॉज शनि 1st हाउस में थोड़ा सा आलस में जाके प्लस करता है। चलिए अब हम चलते हैं स्कॉर्पियो राशि पे, वृश्चिक पे। सर इस पे क्या असर रहेगा? देखिए, 8 नंबर की राशि है। यहाँ पे 3rd हाउस में इसका एस्पेक्ट होने, 3rd हाउस में रेट्रोग्रेड होने वाला है, और मंगल शनि का बहुत बड़ा एनिमी है, तो इन पे असर ज़्यादा पड़ेगा इस चीज़ का। तो 3rd हाउस में होने से 5, 9 एंड 12 इन 3 हाउसेज में इसका असर पड़ने वाला है। देखिए, 3rd हाउस मैंने आपको पहले बताया, थ्रोट का होगा, आपको थायराइड का होगा, आपके सिबलिंग्स का होगा। तो बेसिकली राइट जो आपकी बॉडी होगी, राइट आर्म, राइट एल्बो, राइट आई, तो ये जो पार्ट है, राइट ईयर ऑल्सो, ये तरह अपने राइट साइड का आपने ध्यान में रखना है। और बिकॉज 3rd हाउस में होने से 3rd हाउस ट्रैवलिंग का भी होता है, हो सकता है कोई ट्रैवलिंग आपकी ड्यू हो, तो ट्रैवलिंग में उसमें दिक्कत आएगी या वो आपकी सक्सेसफुल ना हो। 5th हाउस अगेन स्टमक और किड्स, स्पेकुलेशन, यहाँ भी आपने खूब ध्यान में रखना है।
जिसका यहाँ भी अगर हम लोगों ने एक चीज़ और देखी थी कि यहाँ भी 5th हाउस में, जेमिनी के भी 5th हाउस में इसका असर पड़ रहा था, लेकिन इससे ज़्यादा असर यहाँ पड़ेगा बिकॉज जेमिनी का जो मिथुन है वो शनि का मित्र है, यहाँ पे ज़्यादा असर पड़ेगा किड्स, 9th फादर का और 12th खर्चों का। तो इनके लिए कोई ज़्यादा अच्छा ये ट्रांजिट नहीं होने वाला। और बिकॉज अब 2 या 3 जून को मंगल भी नीच का हो जाएगा, तो जब मंगल नीच होगा यहाँ का लॉट और शनि का रेट्रोग्रेशन, तो इनके लिए जो टाइम है स्कॉर्पियंस के लिए टाइम काफ़ी ज़्यादा टफ हो सकते हैं। अपना संभाल के चलिए, एक्सीडेंट से बच के चलिए। 2 व्हीलर चलाते हैं और अगर गाड़ी की भी ऑप्शन आपके पास तो 4 व्हीलर यूज़ कीजिए, 2 व्हीलर से आपने बच के चलना है। 12th हाउस खर्चों का होते हैं, चोट बीमारी या कुछ ऐसी चीज़ें ना हो आपके साथ, आग से आपने परहेज करके चलना है, बिजली से आपने बचा के चलना है। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो काफ़ी रिलीफ मिलेगा आपको। और ये अब सेजिटेरियस राशि धनु, इस पे क्या असर रहेगा? देखिए सेजिटेरियस या धनु जिसका जो लॉर्ड बनता है जुपिटर लॉर्ड बनता है। अब जून में जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। आज शनि रेट्रोग्रेड हुआ, जून में जुपिटर रेट्रोग्रेड होने से थोड़ा सा असर ज़्यादा हुआ आप लोगों के लिए, बट बिकॉज शनि और जुपिटर आपस में न्यूट्रल है, ना एनिमी है ना फ्रेंड है, न्यूट्रलिटी पे है, तो इतना असर नहीं पड़ने वाला। और इसका जो रेट्रोग्रेशन है वो 2nd हाउस के अंदर है। असर पड़ेगा इसका 4th, 8th और 11th हाउस पे। 4th हाउस इमोशंस डाउन, 8th हाउस हम बात कह सकते हैं एज की कह सकते हैं, या जो जहाँ पे पाइल्स की दिक्कत हो सकती है, हिप्स का जो एरिया होता है उस पर असर पड़ेगा। 11th हाउस गेंस का, इनकम का, इनकम पे थोड़ा सा असर पड़ सकता है। और ये जो है मैंने पहले बताया आपको 11th हाउस होता है मदर का 8th हाउस, तो मदर के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ये काम हो सकता है आपके बनते बनते रुके। 2nd हाउस फैमिली का, थ्रोट का भी होता है, परिवार का भी होता है, तो हो सकता है आपको फैमिली से थोड़ा सा टाइम दूर जाना पड़े, किसी पढ़ाई के लिए भी या जॉब के लिए, किसी और चीज़ के लिए। तो इस टाइम पे थोड़ा सा आपको ध्यान में रख के चलना, पर इतना ज़्यादा नेगेटिविटी वाला टाइम नहीं है बिकॉज जुपिटर जब रेट्रोग्रेड होगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। सर अब ये कैप्रिकॉर्न राशि मकर पे क्या असर रहेगा शनि का? देखिए कैप्रिकॉर्न जो है वो शनि की अपनी ही राशि है, और अपनी ही राशि में शनि जब रेट्रोग्रेड होगा तो असर इसका ज़्यादा हो जाएगा। 1st हाउस में शनि की रेट्रोग्रेशन, एक बात तो मान के चल सकते हैं आप लोग कि आपके सारे काम डिले होना शुरू होंगे। अब जो काम पहले आपका 1 हफ्ते में होता था या जो काम आपका पहले 2 हफ्ते में होता था वो महीनों में काम लटकेगा आपका। 1st हाउस में शनि अपनी ही राशि में रेट्रोग्रेशन बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट करके चलता है। और साथ ही साथ में क्योंकि वृषभ में इस समय राहु भी है, तो राहु का एस्पेक्ट इस चीज़ को और मल्टीप्लाई करेगा और कॉम्प्लिकेट करेगा। एस्पेक्ट 3rd हाउस में जाने से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको ENT की इशूज़ आ सकते हैं, थ्रोट की दिक्कत आ सकती है, मुंह में बलगम आपके ज़्यादा जम सकती है, थोड़ा ध्यान में रखिए। कोविड तो हालांकि अब नीचे आना शुरू हो गया, बट आपने ध्यान में लेकर चलना है। 7th हाउस मैरिज का, तो वाइफ की तरफ से कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है आपको, उनके साथ आपके रिलेशनशिप थोड़े से अप डाउन हो सकते हैं, वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बॉडी का लोअर पार्ट आपका इफेक्ट हो सकता है। और बिकॉज यहाँ पे अगर हम लोग देखें 10th हाउस को भी देखता है जहाँ की आपके जॉब का है, तो वहाँ पे आपकी खुद की वजह से, आपके खुद इमोशनली डाउन की वजह से या खुद आपके आलस की वजह से यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो सकती हैं। तो आप लोगों को भी संभाल के चलना है। हालांकि इतना बुरा टाइम नहीं है जितना स्कॉर्पियंस का है, बट कैप्रिकॉर्न को थोड़ा संभल के चलना है। अब हम आते हैं 11वीं राशि एक्वेरियस कुंभ पे। सर इसके बारे में बताइए, अब इसका कैसा रहेगा? देखिए एक्वेरियस कुंभ अगेन जैसे कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड जैसे शनि है, कुंभ का भी लॉर्ड शनि ही है, और ये जो कुंभ राशि है शनि की मूल त्रिकोण राशि है। और आप देखेंगे यहाँ पे 12th हाउस में इसका जो है रेट्रोग्रेशन होगा 12th हाउस के अंदर। 12th हाउस में रेट्रोग्रेशन बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, नेगेटिविटी बढ़ती है, उन कामों पे खर्चे बढ़ते हैं जो आप खर्चे नहीं करना चाहते, पुलिस पे, लीगल पे, बॉडी पे, अपने शरीर पे, फिजिकल चीज़ों पे, बीमारी पे, वहाँ खर्चे इस तरह के ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका एस्पेक्ट अगर आप देखेंगे 2nd, 6th और 9th हाउस पे। अगेन 12th हाउस खर्चों का, 2nd हाउस सेविंग्स का। शॉर्ट खर्चे यहाँ पे बढ़ेंगे, सेविंग्स आपकी कम होंगी। रीज़न नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव रीज़न नहीं होगा। 6th हाउस डिजीज़, 12th हाउस का शनि जब 6th हाउस को देखेगा तो हम कह सकते हैं कि कर्ज़ों में या दुश्मनों में या कॉम्पिटिटर में बढ़ोतरी करके चलता है, फ्लरिश करके चलता है। तो बीमारी से बच के चलना, अपनी किडनी में आपने ध्यान देके चलना है। शनि जब अटैक करता है लीवर पे अटैक करता है, तो लीवर का भी आपने ध्यान में देके चलना है। 12th का शनि जब 9th को देखेगा लक तो ख़त्म करता ही करता है, साथ में फादर की तबीयत को भी बहुत नीचे लेकर चलता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी ट्रैवलिंग है, डैड की तबीयत है, उनको भी आपने ध्यान में देकर चलना है। कुल मिला के एक्वेरियंस के लिए भी इतना अच्छा टाइम नहीं है। शनिदेव की पूजा, कैप्रिकॉर्न हो या एक्वेरियंस हो, शनिदेव की पूरी पूजा करें, शनिदेव को तेल चढ़ाएं, शनि मंदिर जाएँ, अमावस के दिन भी दीपक जलाएं, काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। क्योंकि आप लोगों को शनि ही रूल आउट करता है, तो आपकी राशि भी अगर कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस है तो आपके ऊपर 7.5 भी चल रही है, तो प्लीज़ सही रास्ते पे चलिए, शॉर्टकट पर मत चलिए। फैमिली लाइफ में, मैरिड लाइफ में अच्छे हस्बैंड, अच्छे वाइफ बन के चलिए। कोई ऐसा काम मत कीजिए जो सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं हो। तो वैसे भी अगर आप ऐसे भी किसी काम में हैं तो आपकी चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। लेबर ओरिएंटेड काम है तो अपनी लेबर का ध्यान में रखिए, अपने स्टाफ का ध्यान में रखिए, तो ही शनिदेव आपसे खुश रहेंगे। अब रह गई हमारी लास्ट राशि पाइसेस मीन। सर इसके बारे में बताइए। देखिए सजिटेरियस धनु राशि की तरह
पाइसेस का लॉर्ड या मीन का लॉर्ड भी गुरुदेव ही बनता है, और जिनकी राशि का लॉर्ड भी गुरु बनता है उन पर तो वैसे भी एक आशीर्वाद अलग से ही रहता है। उनके लाइफ में जितनी मर्जी नेगेटिविटीज़ आ जाए आएंगी, इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा जितना बाकी राशियों में पड़ता है। तो पाइसेस का लॉर्ड गुरु होने से, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गुरु वैसे भी अब जून के अंदर रेट्रोग्रेड हो जाएगा 20 जून को, तो वहाँ पर जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का, और जो आपकी आज की जो नेगेटिविटी है वहाँ पर जाके कम हो जाएगी। तो आप देखेंगे आपके 11th हाउस के अंदर है, 11th हाउस का शनि जब रेट्रोग्रेड होगा तो इनकम पे थोड़ी सी ब्रेक लगा के चलता है। तो ध्यान में करिए, मान लीजिए आपकी 2 तरफ से इनकम आ रही है, 3 तरफ से इनकम आ रही है, तो डेफिनेटली एक इनकम तो आपकी बंद हो जाएगी। 11th का लॉर्ड जब 11th में रेट्रोग्रेड होगा पहले आपका फर्स्ट हाउस को देखेगा। फर्स्ट हाउस आपका सेल्फ का होगा, तो अपनी ही किसी वजह से, अपनी ही किसी लापरवाही से, अपनी किसी आलस से या आपके फर्स्ट हाउस को देखने से आपकी इनकम में कमी होगी। फर्स्ट हाउस फेस का, आंखों में या नाक की ENT की दिक्कत होगी, मुंह में थूक या बलगम ज़्यादा जमेगी, तो उसका आपने ध्यान में रखना है। 5th हाउस किड्स का, स्पेकुलेशन का, किड्स का आपने बहुत ध्यान में रख कर चलना है। बेटी, अगर आपकी बेटी है, खासकर शनि फीमेल को डिनोट करता है, अगर बेटी है आपकी तो बेटी का आपने पूरा ध्यान में देकर चलना है। 5th हाउस स्पेकुलेशन का, जैसे मैंने आपको बताया कि इनकम पे असर पड़ेगा। अगर आपकी स्पेकुलेशन के साथ इनकम है तो उसकी इनकम पे अचानक से रुकावट आ जाएगी। शेयर्स जो कल तक ऊपर चल रहे थे अचानक से नीचे आना शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ भी इनकम पे थोड़ा असर पड़ सकता है। इसका आखिरी जो एक्सपेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा 8th हाउस के ऊपर। 8th हाउस नेगेटिव हाउस होता है, 8th हाउस स्पिरिचुअलिटी का भी होता है, इसे हम लोग ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल मीन्स रिसर्च, अपने अंदर जाना। तो अगर थोड़ी आप स्पिरिचुअलिटी पे जाते हैं, मेडिटेशन पे जाते हैं, तो काफ़ी हद तक आपको इन चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये जो 12 राशियाँ हैं इन पे असर सब पे पड़ेगा, किसी पे कम किसी पे ज़्यादा, बट असर पड़ेगा। और ये जो टाइम हमारा है 23 में टू 11 अक्टूबर, आपने पूरा ध्यान देकर चलना है। आज ही शनि रेट्रोग्रेड हुए 23 मई को, तो आने वाला जो टाइम है सावधानी के साथ, कुछ हमने ऐसा काम नहीं करना। अगर जितना हो सके नॉन वेज से, अल्कोहल से अगर आप दूर रहते हैं, टोबैको सब दूर रहते हैं, तो वैसे भी शनिदेव खुश रहने वाले हैं आपके साथ। फ्रेंड्स, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, या पर्सनली भी हमें कांटेक्ट कर सकता है अपनी कुंडली का पूछने के लिए, या शनि की राशि का, शनि जो वक्री हो रहा है उनका कुंडली पे उसका क्या असर पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगली बार हम बात करते हैं किसी और टॉपिक पे या किसी और पर्सनैलिटी की कुंडली पे। आने वाले चुनाव जो होने वाले हैं यूपी में, पंजाब में, उनके बारे में बात करेंगे। और जून हमारा कैसा रहने वाला है, जून में कौन से ट्रांजिट्स होने वाले हैं, उसके बारे में अगली वीडियो बनाते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय माता दी। नमस्ते।